आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जो क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत क्या है भाई? यह क्लास 7 ही नहीं, जब हम आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12 और जब हम कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो इसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतिहास का हर एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? कंपटीशन के। अभी फिलहाल झारखंड सरकार ये घोषणा किया है कि मार्च तक हम लोग जेटेट का एग्जाम लेंगे, है ना? मार्च तक ले लेंगे, उसमें टीचर को परीक्षा देना है। तो जो भी 6 to 8 का टीचर उसमें परीक्षा देने वाला है, उसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? तो हम लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत क्या है। लड़की ठीक से बैठो। देखो, भारत में पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में, ठीक है, एक मोहम्मद गोरी नाम का शासक था, जो उसने क्या किया था? भारत में आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। कब? 1191 ईस्वी में। कब किया था? 1191 ईस्वी में जो आक्रमण किया, तो उस आक्रमण से एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था तराइन का प्रथम युद्ध। क्या था? तराइन का प्रथम युद्ध। ये तराइन जो था हरियाणा क्षेत्र में एक जगह का नाम है, वहीं पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई। जब उसकी हार हो गई तो वो वापस चला गया और वापस अपना देश चला गया जहां से वो आया था। फिर क्या हुआ? मोहम्मद गोरी ने फिर अपना सेना वगैरह इकट्ठा किया, जमा किया और फिर 1192 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। कहां पर? भारत में, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो इस बार क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए, और जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तो मोहम्मद गोरी के हाथ में भारत की सत्ता आ गई, दिल्ली का शासन आ गया, है ना? तब क्या हुआ? मोहम्मद गोरी यहाँ पर वो शासन नहीं किया, वो वापस अपना जगह चला गया, लेकिन वहां अपने गुलाम को रख दिया। गुलाम मतलब समझता है? नौकर, जिसको हम लोग गुलाम, स्लेव, उसको अंग्रेजी में स्लेव बोला जाता है। गुलाम का कहने का मतलब, उसको हम जो बोलेंगे वो मेरा बात किसी भी हालत में सुनेगा। बाहुबली फिल्म देखा है ना? कटप्पा क्या था? किसका? बाहुबली के खानदान वंश का, उस राज्य के जो भी राजा होता था वो उसका गुलाम होता था। कौन? कटप्पा। तो कटप्पा क्या करता था? कोई भी आदेश उसको अगर रानी दे दिया या राजा दे दिया तो वह उसको किसी भी हालत में पूरा करता था। इसीलिए ना जो महारानी का नाम क्या था? नहीं, महारानी जो रानी थी बाहुबली की, जो बाहुबली को जो मारने के लिए आदेश दिया था, एक औरत नहीं थी? हमको नाम नहीं याद आ रहा है। आधा मालूम है? क्या रे? काला गुंडा नहीं, तो उसको बोल दिया कटप्पा को कि बाहुबली को मारना है ना? तो उसने जाके बाहुबली को मार दिया। गुलाम ये होता है, ठीक है, नौकर जिसको बुलाता है। तो गोरी ने क्या किया? अपने गुलाम को वहां रख दिया कि भाई तुम लोग अपना राजपाट चलाओ, हम अपना जगह जाते हैं। तब क्या हुआ? 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है। किसका मृत्यु हो जाता है? गौरी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 ईस्वी में। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तब उसी का एक दास, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या ममलुक वंश या दास वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश सुनेगा इधर, गुलाम वंश, ममलुक वंश या दास वंश, तीनों एक ही नाम है, समझ रहे हैं? हमको गुलाम वंश पूछ दे, भाई गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कनिष्ठा बोलो। कुछ नहीं, सुनेगी नहीं ध्यान से। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ममलुक वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दास वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब गुलाम वंश, दास वंश और ममलुक वंश, तीनों का नाम एक है। क्या है? तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है।
समझ रहे हैं? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक वंश की स्थापना किया। उसके बाद देखो ये क्या था, ये दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दास था। इसका मोहम्मद गौरी का। लेकिन गौरी तो मर गया, उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी और राजा बन गया। उन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर। लाहौर कहां पे है? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हम लोग का भारत का जैसा देश है ना? देश है लेकिन भारत के जैसा नहीं है। वो बहुत गद्दार और कमीना देश है। पाकिस्तान क्या है? बहुत ही खत्म, जिसको हम लोग उसको खत्म बोलेंगे। उसके पास न रहने का छत है, न खाने का अनाज है, न अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एकदम सीना तानता है वो युद्ध के लिए। एवं हम लोग देहात में नहीं देखते हैं कोई नंगटा, जिसको बोलते हैं नंगटा। नंगटा समझता है? मतलब उसके खाने का ठिकाना नहीं है, घर में खाने का ठिकाना नहीं है। घर में चुटनी गिरेगा तो राम राम, लेकिन उसका बोली ऐसा बोलेगा लगेगा एकदम ये पहाड़ धंस देगा, बोली से पहाड़ गिरा देगा। बस यही कहानी पाकिस्तान का भी है। तो उस समय भारत और पाकिस्तान सब मिला हुआ था, एक ही था हिंदुस्तान। क्या था? हिंदुस्तान, भारत। तो लाहौर में उसने राजधानी बनाया। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, है ना? और बेचारा 1206 में राजा बना, 4 साल में 1210 ईस्वी में टपक गया। टपक गया मतलब मर गया। कैसे मर गया? उसको चौगान खेलने का शौक था। चौगान समझता? पोलो। पोलो जो मतलब डंडा से ऐसे मार के गेंद मारता है और जाके कहीं मतलब छेदा रहता है, उसमें घुसाना होता है। तो वो घोड़ा से चढ़ के, उसमें घोड़ा में चढ़ के खेला जाता है। तो वो घोड़ा में चढ़ के खेल रहा था और गिर गया, बेचारा मर गया। तो 1206 ईस्वी में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया, 1210 में मर गया। तो फिर 1210 के बाद वही ममलूक वंश में और बहुत सारे राजा हुआ, है ना? तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा राजा ने क्या योगदान दिया, उसकी क्या भूमिका रही। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ये जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत इन लोगों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कितना वर्ष हो गया? 1206 से लेकर 1526 तक 320 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ? 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत ने भारत पर क्या किया? शासन किया। शासन किया। उसमें से 5 वंश था। तो कितना वंश था? 5 वंश, जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश। क्या था? जिन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश ने कितना दिनों तक शासन किया? 1206 से लेकर 1290। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश ने क्या किया? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। फिर आया तुगलक वंश, 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आया सैयद वंश, जिन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। इसके बाद फिर आया लोधी वंश, जिन्होंने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत में शासन किया। इसके बाद 1526 के बाद आ गया तुम्हारा मुगल वंश, बाबर का युग, है ना? तो 1526 में बाबर भी आया और इन्होंने भी कितना दिन तक शासन किया? अंग्रेज कब आया इंडिया में? नहीं मालूम। 1600 ईस्वी में आया था अंग्रेज भारत में व्यापारी करने के लिए, लेकिन वो व्यापारी करते करते 1757 ईस्वी में भारत में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। क्या था? प्लासी का युद्ध। मतलब अंग्रेज और मुगल के बीच युद्ध हुआ था, जो प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी तक मुगल शासन का पूर्ण रूप से शासन था। उसके बाद 1757 के बाद धीरे धीरे कहीं कहीं अंग्रेज का भी शासन होने लगा। यानी कि 1526 से लेकर 1757 तक कितना वर्ष हो गया? लगभग 225 वर्ष। कितना हो गया? 225 वर्ष इधर हो गया और इधर 320 वर्ष। मतलब 550 वर्ष तक मुसलमानों ने भारत में शासन किया। कितना वर्षों तक? 550 वर्ष तक कंटिन्यूसली शासन किया भारत में। और भारत के क्या किया? सब ऐसे बाहरी देश से आया था, कोई तुर्क से आया था, कोई अफगान से आया था, कोई ये फरगान से आया था, और बाहर से आकर यहाँ पर भारत के जितने भी रिसोर्सेस थे सबको लूट लूट के
बर्बाद किया। उसके बाद 1757 से लेकर हम लोग भारत देश आजाद कब हुआ? 1947। मतलब इधर भी 200 वर्ष, मतलब कुल मिला के 800 वर्ष तक, 800 वर्षों तक भारत के रिसोर्सेस मींस संसाधन को आक्रमणकारियों ने लूटा और भारत का दोहन किया। फिर भी आज भारत सोने की चिड़िया पहले कहलाती थी और आज फिर सोने की चिड़िया कहलाने के कगार में आकर खड़ी है। और उम्मीद है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो क्रियाकलाप है, अगर वो कुछ दिनों तक और रह गया प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो क्या होगा? हमारा देश भी विकसित राष्ट्र में गिनती आएगी, है ना। देखो ये तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, मोदी वंश, इसको हम लोग पूरा डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक बार तुम लोग इसको नोट कर लो और इसको पढ़ो। इसके बाद हम फिर अगला क्लास लेंगे, इसको हम लोग पूरा डिटेल से बताएंगे।